कि काश हमारा घर अगर उधर होता कहीं जहाँ धूप आई है तो सारे लोग पेंट करेंगे और फिर देखेंगे लास्ट में कि किसका सबसे अच्छा है। ठीक है, जब देखो दादी कुछ ना कुछ काम करती रहती है। तो मंजू चाची के लिए स्वेटर बुन रही है अभी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम और छोटों को शुभाशीष प्यार। मैं दिनेश प्रसारा स्वागत करता हूं आपका अपने आज के ब्लॉग में। और हमेशा की तरह आज भी ठंडी सी सुबह के साथ आज भी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं अपने गांव से। मेरे गांव का नाम है सिमलखेत, जो कि अल्मोड़ा जिले में पड़ता है और चमोली जिले की सीमा से लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं आज क्या क्या चीज़ें होती हैं घर में। कि आज मेरा पूरा दिन घर में रहने वाला है, क्योंकि पूजा के बाद कम से कम एक दिन तो हमें घर में बिताना पड़ता है, नहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। तो घर के छोटे मोटे काम होंगे लेकिन घर से बाहर कहीं नहीं जाना है। तो चलिए आज का काम हम करते हैं शुरू। और जी हाँ, सुबह सुबह मुझे काम मिल गया है गाजर छिलने का। यानी बच्चों ने कहा कि हमें गाजर का हलवा खाना है, तो कल जरा गाजर लाए थे और अब इतने तो गाजर छिल दिए मैंने और हालत ख़राब हो गई। दुकानदार कैसे छिल देते होंगे इतने सारे गाजर। गाजर का हलवा हमारा पक के लगभग तैयार हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पर से थोड़ा पहाड़ी तरीका यूज़ करेंगे। यानी अगर यही हलवा हम अगर मार्केट में खरीद के लाते या कहीं और बन रहा होता तो इसमें पड़ता मावा। और ज़रूरी नहीं कि मावा बिल्कुल एकदम प्योर हो, क्योंकि आजकल मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इसमें मिलाएंगे अब थोड़ा सा हमारे घर की मलाई। तो ये हमने इसमें मलाई मिला दी है और ये किसी मावे से कम नहीं होगा इसका टेस्ट। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं और हमारा हलवा हो गया तैयार। और नाश्ता बन गया हमारा अभी। और सबसे पहले मैं दे आता हूँ दादी के लिए, क्योंकि दादी अभी ठंड के मारे कमरे में ही है। दिन दादी के कमरे का दरवाज़ा बंद है, तो दादी को यहीं दे आता हूँ मैं खाना अभी, क्योंकि ठंड में दादी बाहर आएगी, दादी को और ठंड लग जाएगी। दादी गुड मॉर्निंग। आप खाना ले आए मेला मैं वो ठंड में कब आता गया तू ना, ठीक है। और आज मंजू की बारी लग गई बर्तन साफ करने की। तो सुबह सुबह ठंड में बर्तन मांजने की जो आफत आती है ना, कसम से पूछिए मत क्या बोले। आजकल लगता है कि काश हमारा घर अगर उधर होता कहीं जहाँ धूप आई है तो कितना बढ़िया होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। मंजू बाहर क्या गई, मेरे आगे ठाट है नहीं। अब मैं आग तापता हूँ थोड़ा सा। मैं तो यहाँ पे आग सेक रहा हूँ अभी, लेकिन दिव्यांशी और आदि अभी कर रहे हैं नाश्ता गाजर के हलवे के साथ। कैसा बना है? बहुत अच्छा। तो दिव्यांशी को तो पसंद आ गया, आदि को तो पसंद है ही है गाजर का हलवा, दिव्यांशी को भी पसंद आ गया है। तो बच्चे अभी नाश्ता कर रहे हैं और थोड़ी देर में जब धूप आ जाएगी तब बच्चे जाएंगे धूप सेकने छत में। भाई हाँ, और रुद्रा हेलो, क्या कर रहे? घूमे घूमे चले? अरे रे गिर गया। क्या हुआ? बॉल है? अरे लिया, एक लिया। नेल पॉलिश लगाया है। चलो खेल लो, आप खेल लो। और आज ना घर से ज़्यादा दूर यानी पानी लेने नहीं जाना होता, कई ऐसी पाबंदियां होती हैं। तो चलो अब मैं ज़रा कुल्हाड़ी लेके क्या करूं, खाली खाली कुछ लकड़ियां काट देता हूं। कुछ पुरानी लकड़ियां होंगी घर के आसपास या कुछ ऐसी चीज़ें। घर में बैठे रहेंगे तो दिन तो कट जाएगा लेकिन काम नहीं होगा। और दादी लोग अभी यहीं धूप सेकेंगे बच्चों के साथ, और मैं जाऊँगा कुछ लकड़ी काटने के लिए। तो ये इतनी लकड़ियाँ फाड़ दी है मैंने, यानी हफ्ता 10 दिन के लिए पानी गर्म करने के लिए पर्याप्त हैं ये। तो चलो जी ये काम भी हो गया, यानी एक काम मैंने निपटा, एक क्या कई काम निपटा दिए हैं सुबह से, जिसमें से कि एक काम ये भी है। आग से की इन्होंने नेल पॉलिश लगा दी। क्या है दिखा, क्या है वो? वाह वाह है। अरे वाह, किसने लगाया? दीदी ने लगाया। अब मुँह क्यों नहीं धोया? इसका मुँह धो रहे फटाफट। अब सब काम करने के लिए रुद्रा आ गया, जब से हमें किसी काम करने की जरूरत नहीं है। और रुद्रा अभी झाड़ू लगा रहा है सुबह सुबह ना। रुद्रा, ए रुद्रा, इन पर क्यों ना कुछ कलाकारी की जाए, क्योंकि कहीं मैंने देखे थे कि इन पे बहुत बढ़िया कलाकारी करके और सजावट का सामान बना था। तो कलर भी आ गया है, छूते आ गए और पानी भी आ गया है। अब इन पे हम अलग अलग कलर करेंगे।
मेरा वाला छेता तो लगभग पेंट हो गया है और अब बच्चे कर रहे हैं कलाकारी। अब जब सारे ये हो जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे बच्चों ने किया है। दिव्यांशी के पास भी है, आप भी करोगे? और रुद्रा के पास, रुद्रा भी करेगा ना? तो सारे लोग पेंट करेंगे और फिर देखेंगे लास्ट में कि किसका सबसे अच्छा है, ठीक है? तो आज घर में है तो घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि अभी मंजू लोग थोड़ी देर पहले आए हैं तो जरा थके भी होंगे। बहुत सारा काम होता है यार घर में। तो अभी मैंने यहाँ पे ना चावल वगैरह रख दिए हैं और साथ ही केतली में पानी भी गर्म हो रहा। तो ये गर्म पानी से हम चाय वगैरह बनाएंगे और साथ ही दाल बनाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद इस पर जो हमारा प्रेशर कुकर है इस पर राख वगैरह लगा के, ताकि इस पर और इसमें रख देंगे हम चावल। अब ये प्रेशर कुकर में जरा चावल चढ़ाना है तो इसको राख से पोत देंगे पूरा, ताकि ये बाद में मांजने में सही आ जाए। नहीं तो अगर इस पर राख नहीं लगाएंगे बाहर से, अभी गीली राख लगाने के बाद जरा सूखी वाली राख भी लगा देंगे इस पे, ये बाद में यहाँ इजली निकल जाए। ये है भात हमारा बनके तैयार हो गया है और दाल चढ़ी है गैस में अंदर। तो अभी 12 बजे वाली चाय भी पी लेते हैं। और अभी आया हूँ मैं दादी के पास बैठने के लिए। दादी के लिए भी चाय लेके आया था, और लेकिन दादी का यहाँ कुछ और ही काम चल रहा है। तो एक बार आप भी देखिए मेरी दादी का काम जो रोज का है, क्योंकि दादी को जितना काम मिले उतना दादी खुश रहती है काम करने में। और ये आंवले की फिर बिनाई कर रही है दादी। तो दे ओ कहूँ बनूना भाई, क्या बनूनी है? तो इसका अचार या जूस जो भी बनेगा, लेकिन बनेगा कुछ ना कुछ। और दादी के लिए बैठ के बढ़िया सा यहाँ पे धूप में दादी धूप भी सेक रही और चाय के साथ मिठाई भी खा रही दादी, और साथ ही आंवलों की भी बिनाई कर रही है। तो भाई बड़े बुजुर्ग होने चाहिए घर गांव में, परिवार में, ताकि ऐसे हमारे कई काम इजीली हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहता है। ऐसा अभी थोड़ा थकान रिलैक्स होगी मंजू की। अब थकान के बाद अगर ऐसी चाय मिल जाए हाथ पे, क्योंकि यहाँ चाय मैंने बनाई है ना, तो क्या कहने। और जमुना भी पी रही है चाय बगल में, लेकिन जमुना ने अभी सुबह से मुंह नहीं धोया है अभी तक। माई के आने का फायदा। और ये देखिए प्रेशर कुकर में भात हमारा बन गया है और अब फिर से केतली में पानी गर्म हो रहा है, तैयार है। और बच्चे भी नहा के अब रेडी हो चुके हैं। भूख लगी तो उससे पहले, बच्चों को खाना लगाने से पहले मैं जरा बगीचे से जाके एक मूली निकाल देता हूँ, क्योंकि मूली का सलाद अगर मिल जाए आजकल तो हाँ क्या कहने ना। तो चलिए मैं जरा एक मूली निकाल लेता हूँ बगीचे से। ये अभी अपने बगीचे से फ्रेश मूली निकाल ली है और अब इनका बनाएंगे हम बढ़िया सा सलाद। तो चलिए देर नहीं करते हैं, भूख भी बहुत लग गई है। शाम का समय है, यानी सूर्यास्त होने को है थोड़ी देर में। और दादी जी लोग, मम्मी लोग, यानी गांव के जितने लोग आ सकते हैं बैठे यहाँ पे अपनी गप्पे मार रहे। और घर के अंदर आए तो यहाँ देखा कि मंजू और साथ में हमारी ये वाली चाची जी दोनों अपनी सिलाई बुनाई कर रही हैं और बढ़िया काम चल रहा है इनका यहाँ पे। और कैसे हैं चाची जी? ठीक ठाक? चाचा जी की याद आ रही? शर्मा गई चाची जी। अब मंजू को तो खैर आती है मेरी याद, वैसे ना आती है। तो चलो ठीक है, बढ़िया है। और मंजू अभी ना ये किसका है आप पे? तो मंजू चाची के लिए स्वेटर बुन रही है अभी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो चाची तो हमारी कलाकार हैं वैसे। अरे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने देखो कितने बढ़िया ये सजा के रख दिए हैं यहाँ पे। तो इनका लगभग काम बच्चों ने अभी इन पे थोड़ा सा और फिनिशिंग करेंगे, लेकिन अच्छे बनाए हैं बच्चों ने। कैसा लगा आपको ये बना के? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगा दिव्यांशु। अब घर अपने घर में भी बनाएगी, यहाँ से ले जाएगी। तो जब दिव्यांशी घर जाएगी तो उसको ये वाले देंगे, हम छूत देंगे उसको बहुत सारे, और फिर घर में भी सजाने के लिए बना दे। कलर भी दे देंगे मामा आपको, ठीक है। और अभी रुद्रा भी आ गया है पूरे नानी के गांव की सैर करके ना। अरे गोदी में जाएगा? अच्छा पैदल ही जाएगा? मैं सोच रहा हूँ यार मेरे लिए रुकेगा रुद्रा। हेलो हाय बाय बाय। और अभी दादाजी के मकान का काम आप देख रहे हैं कि लगभग पूरा हो गया है। और आज आए हैं हमारे जोगिंदर भाई, जो कि लकड़ी के एक नंबर मिस्त्री है हमारे यहाँ।
तो भाई साहब आज आए हैं यहाँ शीशा लगाने, शीशा भी साथ में है। तो अब ये देखिए इतनी जबकि दिन ढल गया है, लेकिन फिर भी भाई साहब, और आज आपका काम फाइनल हो जाएगा। और कहाँ चल रहा है आपका काम फिर? तो हमारे जोगिंदर भाई ना एक नंबर कारीगर हैं हमारे पूरे क्षेत्र के। तो गैरसैंण से लेकर महलचोरी, नागचूला खाल हर जगह जाते हैं काम करने के लिए। तो बहुत बढ़िया है इनका। और अभी देखिए दिन भी ढलने को है, फिर भी आए हैं काम करने के लिए, क्योंकि दादाजी ने उन्हें कहा कि जल्दी जल्दी आप मेरा काम क्लियर करवा दो। तो चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग हो तो आदमी का काम रुकता नहीं है। तो ठीक है, फिर आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।